सुनो ध्यान से, देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं अवकलन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अवकलन। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लेंगे जो क्वेश्चन क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में आने वाले। ये 4-5 बार आ चुका है, लगातार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करने वाले जो एग्जाम में एकदम हूबहू छपेगा, ठीक है। उन्हीं सब क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले हैं, टेकल करने वाले, हैंडल करने वाले हैं, ठीक ना आर्यन? ठीक है। देखो तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते थे, एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे इतना बढ़िया से कि बस ऐसा अगर एक और टाइप का ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली इसको क्या कर देना है, हल कर देना है, ठीक है। उस हिसाब से पढ़ना है बढ़िया से, ठीक है आर्यन? तो देख इसको, इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखना है कि पता चले कि अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है तो डायरेक्टली तुम अपने पे टेकल कर सको ना। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें का ध्यान देना है। देखो कैसे ऐसे क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हमें यहाँ लिखा है कि dy बाई dx, क्लियर है ना। और जब क्वेश्चन क्या दे दे, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने का मतलब होता है पहले ही से उत्तर दे दिया है, ठीक है ना, सही है। बाहर जा रहा है, चलो ठीक है ना यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्वेश्चन, ठीक है आदिल। तो देखो एग्जाम देने जाओगे तो कैसे वहां पे क्या होता है ना कि सारे के सारे क्वेश्चन कहीं मिक्स करके देता है, तो हम लोग को समझने में बड़ा कठिनाई होता है। तेज तेज लड़के ये समझ ही नहीं पाते हैं कैसे क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है, टेकल कैसे करना है, कौन सा चैप्टर के ऐसे लगा लेगा सब कि यहाँ का चैप्टर का है, वहां का चैप्टर कर लेगा वो, यहाँ पे उसको पता है कि हाई चैप्टर में हाई वाला बात है, ऐसे ऐसे करना है, तो वो कॉपी करते कर लेते हैं। सबसे बड़ा टारगेट होता है जब आप एग्जाम देने जाते हो तो सबको मिक्स करके देता है वो, नहीं। और जब मिक्स करके देगा तो बहुत ज्यादा क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था कि मतलब कि एक ही साथ दे तो कैसे हम हल करें, ठीक है। देखो तो क्या करने की, यदि y बराबर इतना, इसके पावर ऐसे दिया हो कि x के पावर x, एक ही चीज बार बार लिखा हो इनफाइनाइट तक, कहां तक, इसको इनफाइनाइट बोल। तो सिद्ध कीजिए कि x dy बाई dx बराबर y स्क्वायर 1 माइनस y log x के बराबर होना चाहिए। किया जाए इसको हल। तो देखो इसी एक ही सवाल को सीखो, और ऐसा सवाल अगर आ जाए तो डायरेक्टली कर देना हल ना, ठीक है। तो तरीके सीखो, क्वेश्चन नहीं सीखते, तरीका देखो। तो हम यहाँ लिखेंगे हल, एग्जाम में ऐसे ही लिखना तभी पूरा नंबर मिलेगा। हल लिखना है और लिखना है कि दिया है, क्या लिखना है, दिया है। तो देखो क्या क्या दिया है, बस ऐसे ही लिखना होता है, दिया है, क्या दिया है भाई, तो दिया है हमारा y बराबर x के पावर x, है ना, इसके पावर x डॉट इंफिनिटी, ऐसे लिखा है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम देख रहे हैं कि एक बार डिफरेंशिएशन करना है, कितनी बार करनी है, एक बार डिफरेंशिएशन। और एक क्वेश्चन को ऐसे करना है ताकि तुमको ये समझ में आए कि बस इसके अलावा अगर इस टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर दो, हल कर सको ना, टेकल कर सके हम लोग। तो देखो तो यहाँ लिखेंगे y x के पावर, तुमको कुछ नहीं करना, जब भी ऐसे बार बार रहेगा ना, जब बार बार रहेगा तो बस इसको क्या कर, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो y बराबर ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखने आएगा, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखो इसके ऊपर ये आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है यहाँ तक ऐसे। तो जो भी इसके ऊपर बार बार लिखेगा तो ऐसे आपको लिखना रहेगा। अब तुम कहोगे कैसे लिख दिए तुम, एग्री है, आप कैसे, आपको पता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए भी एग्जाम है सर पे, तो डायरेक्टली भी करते हैं ये सब, ठीक है। फिर बाद में कैसे लिखते हैं सब, कैसे उनको बना, आगे जिस व्यक्ति ने इस बात को ऐसे बताया कि ऐसे हल होगा उसके दिमाग में क्या सोच आया था, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, वो आया होगा ना कुछ कैसे उसको आइडिया लगा, है कि नहीं। तो उसको लगा, तो वो सब सीखने का भी समय नहीं है, तो अभी फिलहाल एग्जाम के लिए समझो। तो ऐसे रहेगा तो ऐसे कर पाओगे, कर लिए स्टेप समझो ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ पहले। तो देखो अब हम क्या लिखेंगे इन दो, देखो अवकलन तब करते हैं पहले उसको छोटा कर लेते हैं ना। जैसे मान लो कि ये अवकलन करना है, ये अप्लाई करना है, उससे पहले दो भाइयों में हम लोग क्या करेंगे कि उनमें सुलह करा लेते हैं या उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमेशा याद रखना कि अवकलन करते समय बड़ा अगर कोई चीज रहेगा तो पहले उसको शॉर्ट फॉर्म में यानी छोटे हिस्से में उसको तोड़ना है, पहले समझा बुझा लो फिर जाके कांड करते, बढ़िया रहेगा, बोलो आदिल, ठीक है। देखो तो अब हम क्या करेंगे, हाँ सिर्फ टाइप हम बता रहे हैं। तो y बराबर x की पावर लिखना, तो अब यानी जैसे मान लो कि x है, इसके ऊपर आएगा नहीं तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो गया, तो हमेशा लॉग लेना है, क्या लेना है, लॉग लेना है, क्लियर है। तो देखो लिखेंगे हम दोनों पक्षों का एक एक शब्द लिखना है,
तभी एग्जाम में नंबर मिलेगा। ये लिखित परीक्षा है, खाली यूट्यूब पे देख देख के अब बस जाके वहां बैठोगे तो कुल गायब हो जाएगा तुम्हारे दिमाग से। ये दिमाग से क्या हो जाता है गायब। तब तक तुम प्रैक्टिस नहीं, यहाँ पे पढ़ लिया करो, इसको एक बार देखा करो घर पे जाके, अब फिर जाके क्या करो उसको अपने से लगाओ और देखो कि यार है। अगर तुम अपने से अगर कर पाओगे तो समझ जाओ कि तुम बहुत कुछ सीखे हो। ठीक है, देखो तो हम लेते हैं दोनों पक्षों का क्या करने पे, दोनों पक्षों का लॉग ले पर, ले से लॉग। ठीक है, तो लॉग लेंगे तो इधर लिखाएगा लॉग वाई। देखो लिखना का तरीका भी शेयर हो गया ना ऐसे, इधर लिखेंगे लॉग ये एक्स के पावर कितना वाई, चलेगा यहाँ तक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग की कंडीशन होता है जो इसके ऊपर पावर में रहता है इसको आगे लिख सकते हो, तो इसे लिखोगे लॉग वाई बराबर वाई लॉग एक्स। बोलो बात समझ में आ रहा, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ तक हमारा इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन नंबर मान लो ए है। क्या है ये, ए है। समझ में आ रही बात है। अब हम क्या करेंगे, अब इससे ज्यादा छोटा हम कर सकते नहीं, तो तुम देखो यहाँ पे जब ये लिखे हो ना, तो यहाँ पे तुम एग्जाम में जाना तो यहाँ लिखना चूंकि ऐसे लिख देना। और जो ये कंडीशन होता है ऐसे होता है लॉग, अगर ए के ऊपर कितना है भाई, एम है, कितना है, अगर तो ए पावर वाले को नीचे आई लॉग ए हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। ठीक है, ये लॉग की कंडीशन है, प्रॉपर्टी है। तो देखो अगर तुम लगाओगे, जब तुम अपने क्वेश्चन करते हो तुम ये भी तो सीख रहे हो साथ साथ, तो एक एक चीज सीखोगे है ना। तो जब तक तुम करोगे तब तक तुमको आने वाला नहीं है। और तुम लोग खूब देखोगे, जैसे हर लड़के सब क्या करते हैं, सब खूब यूट्यूब पे जाएगा, एक और गो में आएगा, कोई करो ना सब, तो वो पढ़ाने के लिए आएगा। अब क्या करेगा तो कि पढ़ाएगा इका उड़वा देखे खाली, और देख देख के स्क्रीन शॉट रखता है सब। ये नहीं करते हम लोग, आते हैं रंगीन रहते हैं सब, पूरा पीछे म्यूजिक बजेगा, उन सबका इंस्ट्रूमेंट बढ़िया बढ़िया अच्छा खासा है, तो ठीक ठाक से बजता है, तुम एकदम ध्यान से देखते हो। आमनी का सुखाई सुखाई लुकेगा व्हाइट व्हाइट है ना हम लोग का, तो व्हाइट व्हाइट है तो उतना प्रभावी है नहीं। मोबाइल से हम लोग का रिकॉर्ड हो रहा है, उन सबका डीएसएलआर कैमरा से होता है, खूब सुंदर सुंदर रंगीन आते हैं, सब अट्रैक्टिव होते हैं सब, है ना। वो अट्रैक्टिव जान से लाया जाता है करके, ताकि लोगों को वही पसंद आएगा। तो हम लोग को देखने के बजाय उन सबको ज्यादा प्रोफर देगा, देखेगा सब। और देख देख के खाली रखोगे, तो खाली रखोगे तुमको आने वाला नहीं, आएगा तब जब तुम क्या करोगे, स्वयं से करोगे। ठीक है, तो खुद से करते हैं, देखो तुम लोग करना घर पे ना। तो लॉग लिखा, अब इसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन, हमको निकालना है डी बाई डी एक्स। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, क्या करने पे, बोलो करे ना, एक्स के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो एक्स दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष यदि हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो देखो हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा log y बराबर डी अपॉन डी एक्स। ऐसे लिखने आएगा तुम लोग को y log x। तो देखो एगो ये फंक्शन हो गया प्रथम फंक्शन, ये दो हो गया कि नहीं हो गया, दो लोग हैं कि नहीं है। तो ये तुमको आज समझ में आना चाहिए तुम लोग को, है ना, कि प्रथम और द्वितीय हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे फिर फार्मूला आएगा प्रथम द्वितीय वाला, तो ये कुछ दिमाग में रखना। अगर तुम अपने से करने जान गए, अगर ये क्वेश्चन तुम करते हो, समझो 100 क्वेश्चन के बराबर तुम कर लिए। क्योंकि देखो कंसेप्ट यहाँ पे लॉग वाला सीख गए, यहाँ पे ये सीख गए, कैसे चीजों को हैंडल करना है वो तुम सीख रहे हो। क्वेश्चन करोगे तभी आएगा, नहीं आने वाला नहीं है, ये जान लेना। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई, तो इसका जब हम करेंगे तो तुम ऐसे लिखोगे 1 अपॉन वाई, क्या लिखोगे, लॉग के साथ कोई भी चीज रहेगा उसको नीचे लिखना है। फिर ये डी वाई बाई डी एक्स जाएगा यहाँ पे, तो ये तो बाप है ना सबका, वाई तो फंक्शन था ना, सबका हेड आदमी था, भले ही इधर उधर हिल गया है। तो ये देखो ये जो फंक्शन है इसमें, तो ये पहुंचेगा इसके पास, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इस वाई के साथ, क्योंकि हमको निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे कि नहीं, बोलो लिखा गया ना ऐसे, तो इसका काम खत्म हो गया। तो तुम ये भी सीख गए कि अगर कोई फंक्शन है, कैसे, अगर कोई फंक्शन log x है और उसका अगर तुम डी बाई डी एक्स करोगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो जो यहाँ पे वही ना पीछे आया है, तो यहाँ पे y है कि नहीं हुआ, तो जब यहाँ y है तो एक बटा y कि हमको निकालना है, तो इस सही का शकल बन गया। बोलो आ रहा है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है ना, रहा है। एक देखो, बाकी अगर तुम लगाओ, इतना इंपॉर्टेंट है, अगर एक चैप्टर आ गया है ना, एक चैप्टर अगर ये आ गया तो बात है अगला इसका अनुप्रयोग है, एकदम आसान है, बस स्टेप। अब बस हम वही सवाल ये बताएंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली फंसेगा। ठीक है, हाँ बस लेकिन कंसेप्ट याद रखना, जैसे ये बताएं तो अब एक्स के ऊपर तो किसी के ऊपर और दूसरे के ऊपर दे देगा वो,
ऐसे देगा। अब कैसे करना है, खाली ये तरीके बस याद रखते हैं और बाकी स्टेप ऐसे तो चीज आने लगेगा। देखो तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई dx। चलो यहाँ तक अब आते हैं बराबर। अब ये dy बाई dx प्रथम पद लिखे ना, तो ये फार्मूला हम बताए थे, प्रथम पद इसके साथ y का पास प्लस प्रथम पद, ऐसे लिखते हैं ना, प्रथम पद को छोड़ते हैं जैसा है वैसे, द्वितीय पद का अवकलन करते हैं कि नहीं करते बताओ। अब फार्मूला होता है ना, अब प्लस द्वितीय पद। अब इस बार जैसे देखो इसका पहले विवाह नहीं होगा, इसका छोड़ दो, बड़का भाई का नहीं होगा, पहले छोटका भाई का करा दो, करा दिए, फिर प्लब लिखो, फिर दूसर के वाले में अभी बड़का का फरिया के ना, इस छोटका का फरिया के तब बड़का खत्म बना के नहीं आ गया, ठीक है, तो उल्टे हो रहा है यहाँ नहीं। तो लॉग एक्स डी वाई डी एक्स किसका भाई, वाई का, बोलो चलेगा। तो जिनके आगे ये जिनके पहले लगा होता है उन्हीं को चेंज करता है। तो तुम यहाँ फार्मूला देखो ला एक्स, बोलो ठीक है यहाँ तक। अब प्लस लिखो तुम, लॉग एक्स है तो यहाँ पे है वैसे ही छोड़ो, है कि ना, सिर्फ उनका करना है जो लोग अच्छे हैं, है कि नहीं। अरे जिनके अगमा लग गया डी वाई डी एक्स उसके चेंज आएगा, बाकी लोगों में चेंज नहीं आएगा, जैसे लोग हैं वैसे ही रहेंगे। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया लॉग एक्स। अब हम क्या करेंगे कि इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई एक्स, बोलो सबको समझ में आ रही है यहाँ। और ये हो गया 1/y, 1/y, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, बोलो चलेगा यहाँ तक। अब इधर लेके आएगा प्लस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। आगे बोलो सही है रवि, आ रहा है डी वाई बाई डी, जो बच गया देखो, हाई देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जब गुड़े में रहेगा तो ऊपर आएगा ऊपर, नीचे वाला नीचे गुड़ा होता है, तो वाई बटा एक्स हो जाएगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा ना, ठीक है यहाँ तक बढ़िया है। चल तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डी वाई बाई डी दोनों में है कि नहीं है, तो इसको कहते हैं कॉमन, क्या कहते हैं इसको, कॉमन के माने क्या है, अगुआ का है, नहीं बिहा लगाया रहता है, ऐसे समझो कि बिया लगाया है, निकालो इसको बाहर, है ना, यही निकालना है। तो देखो हम इसे लिखेंगे डी वाई बाई, तो डी वाई बाई डी एक्स, वो लिख दे। तो ये बताओ 1/y बच गया कि नहीं बच गया, अब माइनस ये लॉग एक्स बच गया कि नहीं बच गया, अब बराबर ये y बटा में x हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। चलो लिख देते थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे हम लिखे डी वाई बाई डी एक्स, इसको छोड़ो ऐसे जैसा है, अब इसको थोड़ी सा हल कर, तो लिखा है 1/y माइनस लॉग एक्स, बोलो सही है यहाँ तक। अब बराबर y बटा एक्स, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। अब हमको यही वाला प्रूफ कर रहा है, क्या करना है, प्रूफ कर रहा है, देखो कैसे करेंगे। तो ये लिखा है डी वाई बाई डी, तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है कि नहीं है, तो जब नीचे अलग अलग देता देखो y इसे बना दिए, बन गया। अब देखो आदिल ठीक है ना, अब देखो ई वाले का हम में गुणा करते हैं, एक में एक का करोगे ऐसे तो एक ही ना आएगा, हमारे इसका इसमें करोगे तो y log x आएगा, बोलो बढ़िया है यहाँ तक। अब बराबर ये हो जाएगा y बटा एक्स, क्लियर है यहाँ तक। अब एक होता है तिर्यक गुणा करना, क्या करना, तिर्यक गुणा, 6-7 में पढ़ा होगा सब, ठीक है। तो देखो इसको यहाँ से लेके इसमें क्रॉस करो, इस वाले को इसके साथ क्रॉस करो, चलेगा। तो देखो ये डी वाई बाई डी एक्स, अब बराबर ये जाएगा y बटा में हो गया x, चलेगा ना। अब बटे में देखो ऐसे लिखो इसको, ये पूरा का पूरा ग्रुप चला जाएगा इसके नीचे ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स, बोलो सही है यहाँ तक बढ़िया। और ये y जब इसमें चला जाए तो y का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, सबको बात समझ में आ रही है। लेकिन देखो सिद्ध करने में यहाँ x लिख ले कि ना लिख ले, तो दोनों पक्षों में x से गुणा कर दें, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, एक लाइन और लिख लो, जितना नंबर देगा उसे तो करना है, दोनों पक्षों में देखो दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पे, x गुणा करने पर, बोलो बातें समझ में आ रही है। तो यहाँ लिखे x, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, अब बराबर इधर से भी तो x गुणा करेंगे ना, बाकी जो है इसे लिखेंगे x, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब देखो ये गुणा काहे के लिए है, इसके लिए, ये x क्या हो गया, अहनिया बच गया, तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे x बटे में 1 माइनस वाई लॉग एक्स, बोलो तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया,
तो यहाँ लिख देना कि इति सिद्धम या हैंस हैंस। सही है, अब समझो एक बात, ठीक है, क्लियरली समझो। देखो ये क्वेश्चन ऐसे आ गया, जब भी किसी के ऊपर ऐसे पावर हो तो दिमाग में क्या रखना है, क्वेश्चन को याद नहीं करते ना, डायरेक्टली समझते कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे टेकल करना होता है। जितने भी ऊपर है तो ये जिस फंक्शन का रहेगा उसके वाले को मान लेना है, तो ऐसा हमने वाई मान लिया, ठीक है। जैसे ही तुम मानोगे तो ये फंक्शन के ऊपर जब फंक्शन चढ़ जाते हैं तो वहां पे हमको वाई लॉग लेना है, क्या लेना है हमको, लॉग लेना है। जब तुम लॉग लोगे तो पास दोनों पक्षों में लिए तो लॉग वाई इसको लिखोगे, और ये वाला हमारा जो ऊपर होता है ये प्रॉपर्टी होता है लॉग का, लॉग की प्रॉपर्टी। तो एक प्रॉपर्टी याद हुआ कि नहीं हुआ तुमको। तो ये क्वेश्चन करते हो तुमको दुनिया भर के क्वेश्चन आते हैं, गणित बहुत आसान होता है, लेकिन उनके लिए जो काम करते हैं एकदम आसान होता है, समझ में आ रहा है। धीरे धीरे वो चीजें तुमको आने लगेगा, क्योंकि तुम यहाँ प्रैक्टिकल करोगे। बाकी विषय में तुम ज्यादातर प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हो, लेकिन मैथ में आप प्रैक्टिकल करते हो, ठीक है, तो चीजें सीख पाते हो बढ़िया से। मैथ बहुत इजी होता है, लेकिन ना उसमें देखो हमको कैसे पता है कैसे होगा, समझ में आ रहा है। तो हमको इसलिए पता है क्योंकि हमको पहले से वो दिख रहा है कि हाँ यार ऐसे ऐसे होना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग देख के समझ जाते हैं क्या करना है। तो अब देखो ये वाई है, हम लॉग लेंगे तो ये आगे की तरफ आ जाएगा ना इस कंडीशन के हिसाब से, जो इसके ऊपर है वो आगे आ गया। फिर दोनों पक्षों का हमने एक्स के सापेक्ष अब अवकलन किया, तो पहले उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर उसे क्या करो, अवकलन करो। क्या करो, उसको अवकलन करो, तो देखो आसानी से होगा कि नहीं होगा। तो हम किए तो हमने यहाँ पे देखा कि डी बाई डी एक्स लॉग वाई का, तो डी बाई डी एक्स, तो इसमें दो फंक्शन है कि नहीं है, तो इसमें प्रथम द्वितीय लगेगा कि नहीं लगेगा, लग गया। तो तुमको एक यहाँ पे ये भी फार्मूला पता चल गया कि यार प्रथम द्वितीय भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, प्रथम लगा सकते हैं कि नहीं। तो ये फार्मूला मान लो ऐसे है कि अगर कोई दो फंक्शन है, प्रथम है एक द्वितीय है, तो कैसे करते हैं भाई, तो प्रथम को छोड़ देते हैं, दूसर के वाले का करते हैं पहले स्टेप में। बोलो बात समझ में आ रही है। अब प्लस द्वितीय वाले का, पहला दूसर का तो हो गया, तो अब पहले वाले का हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो याद हो गया कि नहीं हो गया, कैसे याद करेंगे, याद क्या करना है इसमें, दो गो भाई है, कौ भाई है सर, दो गो भाई है। ए का पहले कहो कि चल तो रवि रुकल रहा है कि नहीं, पहले ए का करते हैं। तो देखो पहला को रोक लिए, दूसर का कर दे कि देख क्या परिवर्तन हो रहा है बिया करके। फिर दूसर के राउंड में दूसर का तो हो ही गया था, अब पहले का कर दो, नहीं आ गया, ये मेरे इतना है, सिंपल है कि नहीं। विवाह कराओ लोगों का, कुछ सोचो, यूनिक चीज समझ में आने लगेगा आराम से। तो बताओ यहाँ से बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन टेकल कर लोगे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो सब एग्जाम में आया हुआ है, कम से कम 4-5 बार आया है ये, ठीक है। तो डायरेक्टली जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही वही क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं, हैंडल करने वाले हैं, अब बताने वाले हैं। तो सबके सब क्या करेंगे, कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आगे करते हैं, तब तक देखना हम लोग का, ठीक है।